देखिए ज्योमेट्री चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन आपने सुना होगा कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ, तो उस जगह से मैं जिस जगह से मैं पेड़ को देख रहा हूँ वहां से 30 डिग्री की कौन बन रहा है, तो उस पेड़ की हाइट क्या होगी, ठीक है ना। या फिर उस पेड़ और मेरे बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो ऐसे क्वेश्चन, अगर हाइट बोले तो हाइट का क्वेश्चन, डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस का क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले उस चीज में हम बात करने से पहले हम दो चीजों की बात करूंगा। पहले लाइन ऑफ, पहले देखिए हम पीछे बात करेंगे लाइन ऑफ साइट। देखिए ये मैं इसलिए देख के बता रहा हूँ क्योंकि लाइन ऑफ साइट, देखिए लाइन ऑफ, दिख रहा है आपको, देख रहा तो मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, देखिए ये मेरी आंख है, ठीक है, मैं यहां से किसी चीज को देख रहा हूं, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, तो ये तो है धरातल और है वो चीज यहाँ। तो ये जो बीच में जो मिल रहा है कोण, उसके ऊपर लाइन ऑफ साइट क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट से, ठीक है। ये जो है इसको कहेंगे हम दृष्टि रेखा, क्या कहेंगे, दृष्टि लाइन, ठीक है। यहाँ वस्तु पड़ी है, ओके, और ये धरातल और यहाँ से देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, ठीक है, दूसरा पॉइंट को कहेंगे उन्नयन कोण। दूसरे कोण को क्या कहेंगे, दूसरी चीज होती है इसमें, देखिए पहले पहले मैं सिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है, देखिए उन्नयन कोण से ही लिखा है मैंने, और मैं हिंदी में उन्नयन कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिवेटेड एंगल, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ANGLE, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। ये जो अभी जो भी मैंने चित्र बनाया था, ये मेरी आंख है, ठीक है ना, मैं आंख से इस चीज को देख रहा हूं, वस्तु को, ये लाइन ऑफ साइट है ना, दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये धरातल है, और ये जो दृष्टि रेखा और धरातल के दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। इसे क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण, यानी नीचे से जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ओके, अब बात करते हैं अवनमन कोण की। कुछ चीजें हैं जिसे कि हमें थोड़ी ध्यान होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब तक हमें ध्यान नहीं होगी, जब तक हम उन्नयन कोण अवनमन कोण में अंतर हम समझ नहीं पाएंगे। तो अवनमन कोण को कहते हैं अवनमन कोण, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ DEPRE डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कैसे, देखिए हम यहाँ हिमालय अब किसी चोटी पे खड़े, ये सीधी हमारे यहाँ से देखते हैं, और यहाँ हमारी पड़ी वस्तु, कहाँ पड़ी है वस्तु, हमारी नीचे पड़ी है, कहाँ पे, धरातल पे। यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे अवनमन कोण, क्या कहेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। तीन चीजें में ज्ञात हो गई। ये जो है वो है क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि वही बताता है, स्टार्टिंग बताया था दृष्टि रेखा, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ये दृष्टि रेखा लिख देता हूँ आप चाहो तो, दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। तो ये थी दो तीन चीजें जो आपको जानना जरूरी है। अब मैं सीधा तीन चीजें आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं कहूंगा उस चीज को आप रट्टा मान लीजिए, रट्टा मानने की नहीं कहूंगा मैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इवन आप अगर ये टॉपिक से आप 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको बिना याद करे वो चीजें अपने आप याद हो जाती है उंगलियों पे, ठीक है। तो मैं, देखिए क्या होता है कि देखिए आपने सेट स्क्वायर देखे होंगे, सेट स्क्वायर देखे होंगे, तो काफी जो ITI करे हुए बंदे होते हैं, मैं एक्चुअली ITI में पढ़ा था पहले, ठीक है। तो ITI में देखिए सेट स्क्वायर होते हैं, इसमें अलग अलग एंगल के जो ट्राइंगल होता है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल क्या होता है, देखिए ट्राइंगल होता है समकोण वाले ट्राइंगल, समकोण वाले ट्राइंगल में तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। देखिए तीन तरह के ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। देखिए ये तो 90 डिग्री है, ओके, ये 30 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो टोटल कितना होता है ट्राइंगल, 180 डिग्री का। ये बताने की जरूरत नहीं है, जब ट्राइंगल पढ़ेंगे वो बता दूंगा। ये 90 डिग्री का हो गया, अगर ये 30 का हो गया तो ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब देखिए गाइस,
रट लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बनाओ तो वैसे आप निकाल लीजिएगा। 30 डिग्री के सामने जो लाइन है उसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा ए। कितना होगा? ए। अगर 30 डिग्री के सामने ए है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3 ए। क्या होगा? √3 ए। वापिस सुन लीजिएगा, 30 डिग्री के सामने ए, 60 डिग्री के सामने √3 ए, और यहां जो होगा वो होगा 90 डिग्री के सामने 2a। अगर आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अगर मेरे को कोई, चलो क्वेश्चन के जब करेंगे फिर बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक पेड़ दिया हुआ है, यहाँ से एक व्यक्ति है जो कि पेड़ की ऊपर शीर्ष बिंदु को देख रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और पेड़ की ऊंचाई है मान लीजिए 5। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 5 डिग्री। तो पेड़ और मेरे बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 5, एक की जगह 5 कर देंगे, तो √3 हमारा आंसर। कितना जल्दी आएगा? नहीं तो क्या करोगे? वैसे अगर आप चाहो तो वैसा तरीका क्या है? वैसा तरीका है कि भाई tan, आप जानते हो लाल बटा कक्का से आप निकालोगे। 30 डिग्री एंगल आपके पास में दिया हुआ होगा तो tan थीटा निकालोगे। tan थीटा क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो tan थीटा आप क्या करोगे? अरे ये लॉन्ग मेथड बता दो मैं। tan थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। ये लॉन्ग मेथड भी है और ये आधार भी, ये भी पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखिए, ठीक है, तो tan थीटा बराबर देखिए tan, इसकी वैल्यू क्या होती है? tan 30 की √3, ठीक है, सॉरी √3 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। लंब कितना दिया हुआ? ये आधार हमें निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा? ये ऊपर चल जाएगा, ये चल जाएगा √3 आ गया, प्रूफ भी हो गया। तो मैंने डायरेक्ट याद करने के लिए बोल दिया था, या तो आप इतना लंबा लिख रहे हो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है ना? डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। ओके, और आप चाहोगे कि यहाँ अगर मान लीजिए ये दे देता √3, ये दे देता और ये पूछ लेता, तो आप यहाँ रख के और फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिखा सकते हो। तो पहली चीज तो आपको क्या याद करनी है? ये याद करनी है। ओके, दूसरी चीज देखिए, या तो एंगल ऐसा होगा, या एंगल क्या होगा? ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्या कह रहा हूं? ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने ए, इसके सामने ए, तो ये भी तो 45 डिग्री का, तो ये भी ए। 90 सामने डिग्री में होगा √2a। क्या होगा? √2a। अगर नहीं पता चला कि ये √2a कैसा है तो बता देता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेनस स्क्वायर, जिसका इंग्लिश बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार बोलते हैं उसको, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में निकालना है, छोड़ दीजिए एक पे। भाई ये √2 कैसा है बता रहा हूं मैं आपको। इसका a का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर तो जाएगा तो क्या होगा? ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा? √2। ये देखिए यहाँ से क्या आएगा? k बराबर √2a, और मैंने डायरेक्ट याद कर लिया। अगर आप यहाँ डायरेक्ट याद कर ले तो बेटर है। ये जो चीजें मैंने साइड में कराई है ये सिर्फ इसलिए बताइए ताकि आपको डाउट ना हो कि भाई ये कैसा आया, कहाँ आया। तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी है। तो आप ये चीजें याद कर ले कि जब अगर 30 डिग्री कोण दिया हुआ तो उसके सामने a होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा और ये 90 होगा। अगर 45 डिग्री दिया हुआ तो a √2a। ठीक है, दो चीजें हमने बिल्कुल बकायदा याद कर ली। अब अगर इसी चीज को मैं घुमा दूं, क्या करूं? यहां दे दूं 60 डिग्री और यहां दे दूं 30 डिग्री, ये 90, तो क्या होगा? वही 30 के सामने बताया था मैंने a होता है, 60 के सामने √3a, 90 के सामने 2a। इजी। तो आपको ये तीन चीजें आपको 1, 2 और 3 आपको याद रखनी है। अब हम इससे करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण दिया हुआ आधार तल से एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 डिग्री पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या है कि एक स्तंभ है, मतलब एक खंबा है, ठीक है ना, और इस खंबा का उन्नयन कोण बताया था, यहाँ पे बनता है खंबे का उन्नयन कोण कितना हमारा 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो कितना होगा? 90 डिग्री। ये 60 90 तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। कॉमन सेंस है भाई, कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
यदि वह स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3, ये कह रहा है कि यहां से यहाँ तक कितनी है, यहां से यहाँ तक कितनी बता रहा है ये स्तंभ के, देखिए क्या कह रहा है कि आधार तल से बिंदु से 60 डिग्री है। यदि वह स्तंभ के आधार से बिंदु 10√3 मीटर दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या पता, स्तंभ के आधार बिंदु से 10 मीटर दूरी पर स्थित है, तो ये हमें ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, एच ज्ञात करनी है। मैंने क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि ये जो 30 के सामने होता है वो होता है ए, मैंने बताया था। अब इससे कंपेयर कर लीजिए आप, ये जो डायग्राम है पहले मैंने बताया था उससे कंपेयर कर लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ होता है √3 है, यहाँ होता है वो होता है ए, और यहाँ होता है 2a। हमें क्या करना है, ये वाला क्या करना है, अगर a बराबर, यदि a बराबर 10√3 है तो हमें क्या निकालना है, h निकालनी है। h क्या होगी, √3a, √3 रख देता हूँ, एक की जगह 10√3 लग देता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा √3 × √3 के तो √3, ठीक है ना। रूट्स को रूट से मल्टीप्लाई करते रूट हट जाता है 3 × 10 की तो होगा 30, तो हाइट कितनी होगी 30, ठीक है। मीटर कुछ दिया हुआ, हाँ मीटर 30 मीटर। तो आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, देखिए फटाफट हो गया, बिना किसी तरीके से, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी आपके दिमाग में ये चीजें आएगी है कि हाँ भाई मुझे ए दिया हुआ है √3 ये निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो जो दिया हुआ है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर। कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी अच्छी मैं आपको वीडियो लगाऊंगा। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं 100% आपका कोर्स पूरा करा दूंगा। थैंक यू।